नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आप सभी का पब्लिक व्यूज़ इंडिया में। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस के ऊपर, जो कि बहुत ही सुर्खियां बटोर रहा है। जब से सुशांत की डेथ हुई है, महाराष्ट्र पुलिस, सीबीआई, ईडी, एनसीबी सब इस केस में जुड़े हुए हैं। तो इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीर विक्रांत सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, मौजूद हैं। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इसको मीडिया ट्रायल का नाम दिया जा रहा है। मीडिया ट्रायल एज इन दो तबके बन गए हैं मीडिया में। एक तबका है जो रिया को सपोर्ट कर रहा है और एक है जो सुशांत ये बोल रहा है कि सुशांत की सुसाइड नहीं थी, ये मर्डर था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, मीडिया ट्रायल तो डेफिनेटली है, लेकिन हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों देख सकते हैं। पॉजिटिव ऐसे देख सकते हैं कि जिस केस को वो लोग सुसाइड केस बना रहे थे, मीडिया ने उसको आज एक मर्डर मिस्ट्री में उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो निश्चित ही अगर मीडिया का रोल इसमें एक्टिविज्म का भी है, क्योंकि जो सच अभी सामने आ रहा है उससे निश्चित ही सुशांत सिंह का वो सुसाइड नहीं, वो मर्डर केस था। तो डेफिनेटली मीडिया का ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि उन्होंने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक नया फेज दिया है। नेगेटिविटी ये आ रही है कि मैडम जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन को इफेक्ट करने के लिए लोग अपने स्टेटमेंट देख रहे हैं, आप देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती किसी पर्टिकुलर चैनल के थ्रू एक पर्टिकुलर पत्रकार से ही बात कर रही हैं, ओपन पब्लिक में बात नहीं कर रही हैं। तो आप देखिए, ये किसी न किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने का भी एक जो है इनका मोटिव समझ में आता है। तो डेफिनेटली मीडिया ट्रायल तो है, लेकिन इसके दोनों फेजेस हैं। हमारे को ये देखना है कि किसी तरह से उस नेगेटिव फेज का इम्पैक्ट इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पे ना पड़े। सर, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ता हुआ है। आपने ये बोला कि रिया कुछ ही मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दे रही हैं, तो वो उन्होंने ये बोला कि मैं बिल्कुल पाक साफ़ हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तो अगर वो इतनी ही साफ़ है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो वो क्यों नहीं खुले में आके सारे मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दे रही हैं? ये एक सवाल है इसके। बिल्कुल, ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है और ये हर किसी के मन में है, क्योंकि आप देखिए कि किस हिसाब से वो एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू समझ में आता है। राजदीप सरदेसाई, जिनको उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू दिया, वो स्पेसिफिकली बताते हैं रिया मेरे कंधे पर सर रख के रोई मेरे सामने। तो आप क्या बताना चाहते हैं, एक आप कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं? जो सारी सोसाइटी के सामने एक्सपोज हुआ है, जिसको मीडिया ने एक्सपोज किया है, उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ना सिर्फ मर्डर में बल्कि ड्रग्स केस में भी नाम आ रहा है, और उसको आप एक एज अ इनोसेंट पर्सन आप अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं टैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मीडिया के तो मेरे हिसाब से रिया चक्रवर्ती के पार्ट पर ये कहीं से भी जस्टिफिएबल नहीं है कि वो केवल एक मीडिया चैनल से बात करे। अगर वो इतनी पाक साफ है तो उन्हें सबसे आगे बात करनी चाहिए, अपना व्यू सबके सामने रखना चाहिए। और एक और जो मीडिया ही, ये जो दूसरे तबके की मीडिया जो रिया के सपोर्ट में है, वो ये भी बोल रहे हैं कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस था सुशांत के नाम पे, जो अगर सुसाइड उसको घोषित किया जाता है तो उनको नहीं मिलेगा। इसलिए कहीं उनकी फैमिली इस चीज़ को ऐसे दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रही है कि ये सुसाइड नहीं था। इस पर देखिए, ये तो मतलब मुझे ख्याल से बहुत ही डार्क साइड है इस पूरे उस प्रोसीजर का, कि आप किसी तरह जिनके फैमिली से एक व्यक्ति की डेथ हुई है और इतना कामयाब आदमी जिसको पूरी वर्ल्ड में लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो इतना एम्बिशियस था, हमने देखा उनके कितने प्लान्स थे, वो किस स्पीड से उन्होंने खुद को स्टैब्लिश किया, एक सेल्फ डिपेंडेंट आदमी, और अगर वो किसी तरह उसको वो खुद को मारता है तो डेफिनेटली उसकी फैमिली कहीं से भी ये नहीं सोचेगी कि उसकी डेथ को वो इनकैश करे। अगर वैसा होता तो वो उनको कोई इशू नहीं था इस पूरे इशू पे इतना इन्वेस्टिगेशन, इतना लोगों को अट्रैक्ट करने का, अपनी बात कहने का। आप देखिए, लगातार मीडिया में उनकी बहन जो है वो बात कर रही हैं, डेली उनके से रिलेटेड वीडियोस डाल रही, एक लोगों के सामने पिक्चर रख रही हैं कि सुशांत किस टाइप के व्यक्ति थे, और किसी भी सर्कमस्टेंसेस वो एटलीस्ट सुसाइड करने का तो नहीं सोच सकते थे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक फैमिली को अननेसेसरी ये परेशान करने का, उनको ज़बरदस्ती टॉर्चर करने का ये तरीका है, और किसी तरह से जो उसके एक्चुअल ऑफेंडर्स हैं, जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं, उनको बचाने का ये एक कुटिल प्रयास है। और सवाल ये है कि बॉलीवुड अभी तक खुल के सामने नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। जब तक ये बात हो रही थी, सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी बहुत कम ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जिन्होंने खुल के आके मांगा कि सीबीआई इंक्वायरी हो। लेकिन जैसे ही रिया का इंटरव्यू आता है, विद्या बालन और तापसी पन्नू सपोर्ट में आ जाती हैं कि रिया को परेशान किया जा रहा है, अभी वो गिल्टी प्रूव नहीं हुई है, तो एक लड़की को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब तक सुशांत सिंह का मर्डर केस था, जब तक सुशांत सिंह की सुसाइड मिस्ट्री थी, तब तक किसी ने कुछ नहीं बोला। जैसे जैसे आप देखिए, जैसे केस अब नई डायमेंशन में जा रहा है, इसमें ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो ओपनली सब लोग आ रहे हैं। तो इस बात से आप देखिए कि किसी का इंटरेस्ट केवल रिया को बचाना नहीं है, इस पूरे ट्रायल को, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करना है। अपनी जो उनकी ब्रांड इमेज है उसको यूज़ करके वो पूरे इससे जो है मीडिया का और पब्लिक का ध्यान हटाना चाहते हैं, इसलिए। और आप देखिए, जो भी इनके सामने आ रहे हैं, चाहे वो तापसी पन्नू हो, उनका हमेशा ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल विषय पे स्टेटमेंट आता रहता है। तो इस बात से डिनाई नहीं किया सकता कि ये केस उनके लिए भी केवल एक पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। और किसी तरह से वो इसमें एडिशनल ये है कि रिया चक्रवर्ती के माध्यम से वो जो इस केस का लार्जर पर्सपेक्टिव पब्लिक के सामने आ रहा है, उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं।
केवल यही उसका उद्देश्य जो मुझे लगता है कि लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को अपनी बॉलीवुड में अपनी जगह खोने से या वो किसी से डर रहे हैं, तभी तो उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की जब मांग हो रही थी तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही रिया आती हैं मीडिया के सामने, वो रिया के सपोर्ट में खड़े होते हैं। तो कोई बॉलीवुड में ऐसा है जो ऊपर बैठा हुआ है जिसके डर से बॉलीवुड नहीं बोल रहा है? देखिए, वो तो आप देखिए, बॉलीवुड का नेक्सस हमेशा से अंडरवर्ल्ड से और रिसेंटली ड्रग माफिया से इससे आता रहा है। आप देखिए, चाहे वो संजय दत्त का केस हो, चाहे वो मैंने जैसे बताया ममता कुलकर्णी जी जो हैं, जिनके ऊपर अभी भी वो एब्सकॉन्डिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनके खिलाफ वारंट है, वो यूएसए से भागी हुई हैं। जिस तरह से ड्रग्स का अंडरवर्ल्ड का जिस हिसाब से बॉलीवुड से नेक्सस रहा है, इन पे प्रभाव रहा है, जिस हिसाब से बॉलीवुड को हमेशा अंडरवर्ल्ड या ड्रग माफिया फाइनेंस करते रहे हैं, तो आप देखिए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इन सब का एक पर्टिकुलर जो इस पूरे इशू में इनका इन्वॉल्वमेंट समझ में आ रहा है, जो लोग सामने आ रहे हैं, वो केवल इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे नहीं आ रहे हैं, वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को जो अभी जो टर्न आया है ड्रग, उससे डाइवर्ट करने के लिए इन सबका ओपिनियन आ रहा है। और इसमें ड्रग कनेक्शन भी, जैसा कि आपने कहा कि ड्रग कनेक्शन भी सामने आ रहा है, बहुत सारे लोगों के नाम आए, 2 ड्रग पेडलर्स को पकड़ा भी गया है। ये भी बोला जा रहा है कि ऐसा हो सकता है शिवसेना का कोई नेता इसमें इन्वॉल्व हो, या 2 नेताओं के नाम अभी सामने नहीं आए, लेकिन ये बोला गया है। तो इस पर देखिए, ये तो जांच का विषय है कि शिवसेना के कौन नेता लोग इन्वॉल्व है, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में अभी शिवसेना की सरकार है और जिस हिसाब से मुंबई पुलिस का रोल इसमें काफ़ी संदेहास्पद रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल उनकी तरफ से चीज़ें हुई हैं, एविडेंस को टेम्पर किया हुआ है, फाइल्स डिलीट हुई हैं, एविडेंसेस को हटाया गया है, तो डेफिनेटली पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रोल तो सबके सामने एक्सपोज है ही कि उन्होंने इसको बहुत ही कैजुअली इन्वेस्टिगेट किया है। और शिवसेना का भी इसमें इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि रूलिंग पार्टी शिवसेना है। तो डेफिनेटली अगर वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर अभी टेम्पर हो रही है महाराष्ट्र में, तो उसमें शिवसेना का रोल है और मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन के बाद ये हमारे सामने आएगा कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। रिया के भाई शोविक का भी नाम इसमें आ रहा है। रिया के साथ साथ कई सारी चैट्स ऐसी रिलीज हुई हैं जिसमें ये पता चला है कि शोविक भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिस पर कंगना रनौत ने साथ ही ये बोला है कि पूरा जो बॉलीवुड है वो ड्रग्स में लथपथ है और आप किसी भी पार्टी में जाएं तो ड्रग्स मिलेंगे ही मिलेंगे वहाँ पे। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि बॉलीवुड में ड्रग्स इस हद तक यूज़ होते हैं, पूरा ड्रग कार्टेल क्या बॉलीवुड की वजह से ही चल रहा है? देखिए, इस बात पे कमेंट करना तो ये मुझे लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हो जाएगा, लेकिन बॉलीवुड में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो बॉलीवुड जो है एक मैकेनिज्म है वाइट ड्रग्स से आए पैसे को वाइट करने का। आपने देखा कि अंडरवर्ल्ड डॉन जो थे दाऊद इब्राहिम, उनका भी कई स्टार से उनका अफिलिएशंस रहा है, उनको साथ में देखा गया है। और जैसे जैसे हमने देखा कि हमेशा जब जब बॉलीवुड का नाम आता तब अंडरवर्ल्ड को जैसे वो प्रेजेंट करते हैं, तो बॉलीवुड का एक इम्पैक्ट तो है ही। तो इस बात से हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि बॉलीवुड का जो है इन्वेस्टमेंट भी अंडरवर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट भी बॉलीवुड में होगा। और इसीलिए जब ये लार्जर पर्सपेक्टिव आ रहा है तो ये सब चीज़ें अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है, चीज़ें सामने आ रही हैं कि कैसे बॉलीवुड पे अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस है और कैसे सुशांत मर्डर केस में बॉलीवुड इसका ड्रग माफिया का ड्रग उसका इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। और यहीं पर कंगना रनौत ने एक और बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने ट्वीट किया है कि रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, विकी कौशल, इन सबके नाम सामने आए हैं कि ये भी ड्रग्स लेते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप नहीं लेते हैं, क्योंकि देश के बहुत से युवा हैं जो आपको फॉलो करते हैं, अगर आप नहीं लेते हैं तो आप अपना टेस्ट करवाएं और एकदम क्लीन चिट दे दें खुद को लोगों के सामने कि नहीं भाई हम ड्रग्स यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अभी तक इस पर उन तीनों की या और किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की कोई टिप्पणी नहीं आई है। तो आपको लगता है कि वो लोग आएंगे सामने खुद को क्लियर करने के लिए? देखिए, एक पब्लिक फेस होने के नाते उनकी अब ना सिर्फ अपने प्रति बल्कि सोसाइटी के प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि लोग उनको आइडियलाइज करते हैं, उनकी पिक्चर्स को देख के इंस्पायर करते हैं। तो अगर वो क्लियर हैं तो डेफिनेटली उनको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इनको लोगों के सामने आना चाहिए, अपना टेस्ट कराना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि नहीं हम इसमें इन्वॉल्व है। साथ ही अगर जो उनको इस अगेंस्ट भी बोलना चाहिए यदि उनके नॉलेज में ऐसे कुछ लोग हैं, तो जैसे कंगना जी ने अपने अलग स्टेटमेंट्स में बताया है कि किस प्रकार से वो, तो उनको भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो भी इनको एक्सपोज करें, कंगना रनौत जैसे वो भी इसको ये बात सामने लाएं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि सीबीआई इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है सीबीआई इंक्वायरी हो भी रही है, लेकिन अभी तक किसी सही दिशा में जाती नहीं दिख रही है या अभी तक कोई भी कल्प्रिट पकड़ा नहीं गया है, इसके पीछे क्या वजह है?
देखिए, किसी भी कल्प्रिट को पकड़ने के लिए कंक्लूसिव एविडेंस होना ज़रूरी है। जिस प्रकार से इनिशियली इन्वेस्टिगेशन हुई और जो एविडेंसेस थे उनको टैम्पर किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर के बाकी चीज़ें जो हैं जो फैब्रिकेट की गई, जो जैसा प्रेजेंट किया गया एक टोटल आप कहिए स्क्रिप्ट के तहत, तो उसके कारण सीबीआई को इनिशियली अभी दिक्कत हो रही है। उनको सब चीज़ कलेक्ट करनी पड़ रही है, प्राइमरी स्टेज से इन्वेस्टिगेट करना पड़ रहा है। बट मुझे ऐसी उम्मीद है कि जैसे जैसे ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगी तो सीबीआई कंक्लूसिव प्रूफ को पहुंचेगी और जैसे चेन ऑफ सीक्वेंस जो होता है उसको ज्वाइन करके जो एक्चुअल कल्प्रिट है उस तक सीबीआई पहुंचेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये थे हमारे साथ वीर विक्रांत सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। इनका साफ साफ यही मानना है कि सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, आगे आगे जैसे केस बढ़ेगा ड्रग का जो मामला है वो भी सामने आएगा और सुशांत को भी जस्टिस ज़रूर ही मिलेगी। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि उनकी फैमिली को हो सकता है कि प्रेशर मिल रहा हो या कुछ ऐसा भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं इस केस से। तो आगे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।